सारा कुछ ना ही लगा मेरे उठे 2 बारी मैं चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, आजकल हम जो डिस्कशंस कर रहे हैं और लाइव डिस्कशंस कर रहे हैं आपके लिए स्पेशली लाइव प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं और हमारी डिस्कशंस चैप्टर नंबर 1 की हुई कंप्लीट और आज हम डिस्कस करेंगे इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 के ऊपर बात होगी। चैप्टर नंबर 2 जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है इंतहाई ज़्यादा वेटेज है पेपर में, राउंड अबाउट 30 मार्क्स का पेपर आता है इस चैप्टर में से। तो एक इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है तो उतना ही इम्पॉर्टेंट तरीके से आप इंटरेस्ट लेके सुने भी और इसको सीखें भी। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन, अब ये डेरिवेटिव्स हैं क्या, फिर इसको हम लेके चलते हैं इसके फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर। पहली 2 एक्सरसाइजेस फर्स्ट प्रिंसिपल की हैं और फिर इंशाल्लाह हम 3 एक्सरसाइजेस को आज डिस्कस करेंगे। अब ये डेरिवेटिव अगर हम देखें स्टूडेंट्स के डेरिवेटिव क्या चीज़ है, तो बेसिकली मैं जस्ट डिफरेंशिएशन की तरफ आके डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखता हूँ और इसको आगे मूव करता हूँ और इसमें हम फिर क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। डेरिवेटिव बेसिकली बच्चों हमारे पास क्या है कि ये भी एक लिमिट है। अगर आप लेट्स यहाँ पे y is equals to f of x एक फंक्शन सपोज करता हूँ, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी बनाऊंगा और फर्स्ट प्रिंसिपल भी बताऊंगा इसी के अंदर आपको कि वो क्या है। सो y के इक्वल आपने जो भी फंक्शन है वो सपोज कर लिया, फिर आप y प्लस डेल्टा y, डेल्टा ये भी यूज कर सकते हैं और ये डेल्टा y भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। डेल्टा y इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x। उसके बाद बच्चों डेल्टा y इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस इस y को आप राइट साइड पे लेके जाएं। जब इधर आएगा तो y डेल्टा y इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। y की वहां पे हमने वैल्यू रिप्लेस कर दिया। अब फाइनली मैं अगर इसमें डेल्टा x से डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड बाय डेल्टा x, डिवाइडेड बाय डेल्टा x, तो ये आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। अब हम इसके आखिरी स्टेप की तरफ मूव करते हैं और वो हमारे पास है कि आपने अप्लाई करनी है लिमिट, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। सो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। ये जो आपके पास फाइनल स्टेज बनी है बच्चों, इसको आप कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अब बात ये है, सवाल ये है कि एक्चुअली डेरिवेटिव होता क्या है। डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन में उसके एक्सपेक्टेड चेंज को कहते हैं, कितना तब्दील हो सकता है वो। अब ये जो चेंज है ये डेरिवेटिव है। चेंज कैसे फाइंड किया जा सकता है, आप जरा गौर करें इब्तिदा से एंड तक। उसमें कोई आपने एक फंक्शन लिया, उसमें एक लाइट सा चेंज किया, ये y में चेंज कब आएगा, जब आपके पास x में चेंज आएगा। x आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। x में कोई तब्दीली आप करेंगे, x इंडिपेंडेंट है, कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं, उसकी वजह से y में एक चेंज आया। तो ये तो ओरिजिनल फंक्शन था, ये चेंज था आपके पास डेल्टा y। इसलिए बच्चों हमने यहाँ से डेल्टा y को कैलकुलेट किया, y उधर ले गए। सो टोटल में से प्रीवियस वैल्यू को माइनस किया तो हमारे पास एक चेंज आया। लेकिन अगला सवाल, डेल्टा x डिवाइड क्यों किया। कोई भी चेंज किसी ना किसी वजह से ही आएगा। लेट्स डिस्टेंस में चेंज की बात करते हैं। आपके पास डिस्टेंस है, आप कहते हैं जी डिस्टेंस मैं यहाँ से जो है ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट तक मूव कर गया हूँ। सो जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की आपकी मूवमेंट थी, इट्स डिपेंडिंग अपॉन टाइम, ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही थी। तो जिस तरह टाइम में तब्दीली आएगी, इस तरह आपके डिस्टेंस में तब्दीली आएगी। इसी तरह मैंने इस फंक्शन में क्या किया कि ये बताया है कि x पे चूंकि डिपेंड कर रहा था, तो मैंने उस
चेंज को डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, उस डिफरेंस को डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज अभी तक बन गया। इसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज इस स्टेप तक। उसके बाद जब हम एवरेज रेट ऑफ चेंज पे लिमिट अप्लाई कर दें डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि वो जो चेंज इन एक्स, चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर वो बिल्कुल लाइट सा कर दिया जाए, छोटा सा चेंज कर दिया जाए, इतना स्मॉलर कि वो तकरीबन जीरो को अप्रोच कर रहा हो, तो उस वक्त आपका वो चेंज के ऊपर आप एवरेज से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पे चले जाते हैं, तो आपका जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है दैट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ये तो इसकी एक डिटेल डेफिनेशन के ऊपर डिस्कशन हो गई। अब स्टूडेंट्स देखें, हम जब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, सॉल्व करने की तरफ, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इसको कहते हैं, बाय डेफिनेशन कहते हैं, बाय एबी इनिशियो कहते हैं। अब ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में तीनों तरीकों से सवाल किसी भी तरीके से आ सकता है, इन तीन नाम्स के साथ, नेम्स के साथ, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय एबी इनिशियो या बाय डेफिनेशन। आपने इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। उसमें सबसे पहले ये आपका स्टेप 1 हुआ करेगा, फंक्शन को y के इक्वल कर लेना है। स्टेप 2 में आपने चेंजिंग करनी है, y प्लस डेल्टा y एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x, y को उठा के उधर लेके जाना है और जितना हो सके आपने इसको हल्का फुल्का सिंपलीफाई कर लेना है। ये आपका स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में बच्चों आपने क्या करना है, डेल्टा x से डिवाइड करना है और उसको सिंपलीफाई करना है। और आखिरी स्टेप के अंदर आपने, फोर्थ स्टेप के अंदर आपने लिमिट अप्लाई करनी है और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल को सॉल्व करना चाहता हूं। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है, इस बात को हमने प्रूव करना है। अब यहां से दो चीजों का टेस्ट होंगे। एक तो यह है कि हम कांस्टेंट के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, हमें पता है कि कांस्टेंट इज दैट फंक्शन व्हिच कैन नॉट बी चेंज। कांस्टेंट वो फंक्शन होता है जो तब्दील नहीं हो सकता। एक तरफ तो ये बात होगी। दूसरी तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि डेरिवेटिव जो है ये चेंज फाइंड करने की एक मशीन है। तो मैंने चेंज फाइंड करना है अगर किसी भी फंक्शन के अंदर, तो मैं डेरिवेटिव वाली मशीन के अंदर उसको पुट करूंगा और वहां से मुझे उसका रिजल्ट मिल जाएगा। सो ये दोनों का टेस्ट है, कांस्टेंट का भी और डेरिवेटिव का भी। सो हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। फंक्शन इज जीरो, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले बच्चों आपने इसके सॉल्यूशन के अंदर लेट y इज इक्वल्स टू c, आपने एक कांस्टेंट फंक्शन लेना था, मैंने y इज इक्वल्स टू c ले लिया। अब देखें, सवाल ये है बच्चों कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल बदलेगा। मैं ऐसा करता हूं, इस कांस्टेंट के साथ एक x रेज़ टू पावर 0 सपोज कर लेता हूं। x रेज़ टू पावर 0 मींस दैट एक x एक वेरिएबल था और रेज़ टू पावर 0 करने से मुराद है कि वो 1 हो जाएगा और 1 into c ऑटोमेटिकली वो रहेगा c, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब हमने ये स्टेप 1 कर लिया। अब स्टेप 2 की तरफ मूव करते हैं। y में डेल्टा y का चेंज आया, किस वजह से? क्योंकि x में आपने डेल्टा x का चेंज कर दिया, रेज़ टू पावर 0। उसके बाद डेल्टा y इज इक्वल्स टू c x प्लस डेल्टा x माइनस y को हम उस साइड पे लेके जाएंगे और ये बच्चों आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डेल्टा x रेज़ टू पावर 0 माइनस सी एक्स रेज़ टू पावर 0। इस तरह से ये आपके पास रिजल्ट बन गया। अब किसी भी नंबर की पावर, ये जस्ट इस हद तक था कि मैंने जो उसमें चेंजिंग करनी थी। अब किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो ऑब्वियसली क्या होगी, 1 हो जाएगी। सो एक तो आप डिवाइडेड बाय डेल्टा x कर दे, स्टेप 3, और फिर आगे मूव करें। ये आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल्स टू c into 1 माइनस c into 1 ओवर डेल्टा x। हमने इसकी पावर 0 होने की बिना पे उसको 1 लिख दिया और ये इसको 1 लिख दिया। आखिरी स्टेप में बच्चों हम क्या करते हैं, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, और ये हमारे पास आ गया 0 टर्म बन गई ओवर डेल्टा x। अभी मैं c माइनस c 0 हो जाएगा और नीचे आपके पास डेल्टा x आ गया, तो इसका रिजल्ट क्या बन गया, 0। अब इसको फाइनली आप क्या कर सकते हैं, ये लिमिटिंग वैल्यू के साथ इसको हम लिख सकते हैं dy by dx, सो दैट इज इक्वल्स टू 0। और एक्चुअली आपका y क्या था, कांस्टेंट, दैट इक्वल्स टू 0। सो आपने बच्चों प्रूव कर दिया कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो
0 होता है। सो आपका ये रिजल्ट आपके सामने। अच्छा, यहाँ पे एक एमसीक्यूज बताता चलूं आपकी बुक के ऊपर, अगर आप गौर करें, आई थिंक सो पेज नंबर 44 के ऊपर एक आपका कमेंट लिखा हुआ है थोड़ा ब्लैक कलर के अंदर, 4 नोटेशंस दी हैं उसने, और पेपर में एमसीक्यूज ये आ चुका है कई दफा कि इनमें से कौन सी नोटेशन किस मैथमेटिशियन ने दी थी। तो मैं जरा उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करके फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम आते हैं। वो बच्चों, ये 4 नोटेशंस हैं, एक dy by dx, एक f डैश ऑफ x, एक f डॉट ऑफ x और एक df of x। ये 4 नोटेशंस हैं जो आपकी बुक में मौजूद है। ये नोटेशन आपको लेबनिज ने दी कि आप डेरिवेटिव को इस तरह से लिख सकते हैं, आई थिंक सो। ये नोटेशन आपको लैग्रांजिस की है, और ये नोटेशन न्यूटन की है, और ये नोटेशन काशी की है। तो ये 4 मैथमेटिशियंस हैं आपके सामने। डी, ये एमसीक्यूज पेपर में कई दफा आ चुका है कि dy by dx किस मैथमेटिशियन ने नोटेशन दी? लेबनिज ने। f डैश ऑफ x लैग्रांजिस, f डॉट ऑफ x न्यूटन, और df of x जो है वो कॉशी ने ये नोटेशन दी। सो बच्चों, ये तो आपको मैंने इस एमसीक्यूज के बारे में गाइड कर दिया। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज प्लानिंग और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बच्चों, आपने इस एक्सरसाइज में, चूंकि आपको पता है फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज और फिर इस पूरी एक्सरसाइज के जितने प्रूफ हैं वो सारे के सारे फर्स्ट प्रिंसिपल से होने हैं। सो आप गौर के साथ ये समझेंगे कि इस प्रोसेस को करते कैसे हैं, ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल का प्रोसेस होगा। सो आप इस प्रोसेस की तरफ फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक आपको सब समझ आएगी कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। सो आप पहले क्वेश्चन की तरफ जब मूव करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 2.1 का, y is equals to 2x square plus 1। मैं आपकी इस एक्सरसाइज को 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक वो पावर्स जो सिर्फ मैक्सिमम 3 तक आएंगी, आपकी पावर मैक्सिमम अगर 3 तक आती है उसको मैं सेपरेट कर दूंगा। फिर एक मैं डिस्कशंस करूंगा पॉजिटिव बिगर पावर्स के लिए, जिसमें आपके पास लेट्स 100 आ जाता है, 200 आ जाता है, 1000 आ जाता है, m आ जाता है, n आ जाता है। और एक डिस्कशन हमारी होगी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन इंटीजर के लिए। तो आपने इन तीनों डिस्कशंस के ऊपर फोकस करना है कि ये किस तरह से क्वेश्चन सेपरेट हो जाते हैं और किस तरह से इनको सॉल्व करना है। अब देखिए, मैंने सबसे पहला स्टेप आपको क्या बताया, y के इक्वल आपने लेट करना है। अभी हमारे डिस्कशन के अंदर ये बात जारी है। स्टेप 2 के अंदर बच्चों क्या करना है, y में डेल्टा y का प्लस 1। यहां एक जो स्टूडेंट गलती करता है, मैं साथ साथ उसको भी डिस्कस करता चलूं। मोस्टली बच्चों स्टूडेंट से गलती यहाँ पे क्या होती है कि वो समझते हैं शायद इस साइड पे डेल्टा x का चेंज कर देना और इस साइड पे डेल्टा y का चेंज कर देना। तो आमतौर पे वो ये लिख देते हैं y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस डेल्टा x प्लस 1। उन्होंने डेल्टा x का इंक्रीमेंट कर दिया उस फंक्शन के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, उस वेरिएबल के अंदर चेंज करना है। ये अगर x था तो इस x को x प्लस डेल्टा x करना है, ओवरऑल डेल्टा x उसके अंदर ऐड नहीं करना। सो ये गलती आप ना कीजिएगा। अब इससे आगे की तरफ मूव करते हैं। डेल्टा y को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे और इसका स्क्वायर भी ओपन करेंगे। x स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x और प्लस 1 माइनस y। ये y इस साइड पे आके माइनस हो गया। अब बच्चों देखिएगा, डेल्टा y 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा x स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा x प्लस 1 माइनस, अब y की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में एक तो हम डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे और दूसरा हम क्या करेंगे, डेल्टा x यहां से जो कैंसिलेशन हो रही है वो कर देंगे। डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ये हमारा स्टेप 3 है, डिवाइडेड बाय डेल्टा x। सो बच्चों इस स्टेप के अंदर डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर 2 डेल्टा x स्क्वायर 4x डेल्टा x प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, और सारे को डेल्टा x से डिवाइड भी कर दिया। ये माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल, ये 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर से कैंसिल। बच्चों इन क्वेश्चन में एक खसूसी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है, आप जरा गौर करें इस क्वेश्चन के अंदर कि हमेशा जो क्वेश्चन हुआ करेगा वो क्या था, 2x स्क्वायर प्लस 1, वो कंप्लीट कैंसिल हुआ करेगा। हर सवाल में जितने भी मैं इस टाइप के क्वेश्चंस करूंगा वो कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग में जो भी बचेगा उस हर टर्म के अंदर डेल्टा x मौजूद होगा।
आप देख सकते हैं डेल्टा एक्स, आप देख सकते हैं डेल्टा एक्स। सो इन दोनों में से डेल्टा एक्स हम लेंगे कॉमन, ये आ जाएगा कॉमन, ये आ गया 2 डेल्टा एक्स प्लस 4x ओवर डेल्टा एक्स। यहां से बच्चों ये डेल्टा एक्स कैंसिल, और आखिरी स्टेप में आप लिमिट पुट कर देंगे जो कि स्टेप 4 है, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो ये आ गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 दैट इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 टू डेल्टा एक्स प्लस 4x। जब लिमिट पुट करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 4x आ गया। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने किया कंप्लीट। ये तो था अगर पावर आपकी स्क्वायर या क्यूब टाइप तक की बात हो जाती है। इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो आपके पास बस एक पहला सवाल है और एक जो 6 पार्ट बन रहा है x इंटू एक्स माइनस 3 का, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं जा रहा हूं इसकी थोड़ी बिगर पावर्स की तरफ। लेट्स 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, 6 आ जाता है। आपकी एक्सरसाइज में इतने ज्यादा क्वेश्चन इसके हैं नहीं, लेकिन आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूं कि उस टेक्निक से आप किस किस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज में इससे हटके सिर्फ 2 या 3 सवाल और ऐसे हैं जिसमें पॉजिटिव पावर्स हैं। सो अब हम उसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, बायनोमियल थ्योरम का नाम यकीनी तौर पे आपने सुना होगा। ये बात आपने चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी थी 8.2 एक्सरसाइज में। वो क्या होता है, मैं पहले बायनोमियल थ्योरम के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। बायनोमियल थ्योरम या बायनोमियल एक्सपेंशन, बायनोमियल एक्सपेंशन, अब वो बच्चों क्या है, a प्लस बी रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n, पावर को नीचे उतारते हैं, इस पावर फर्स्ट में की एक कम कर रहे हैं और सेकंड की पावर में एक बढ़ाते हैं। नेक्स्ट n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, इसकी पावर में से एक और कम करें और सेकंड की पावर में एक बढ़ा दें, और फाइनली लास्ट की पावर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ये तो है बायनोमियल थ्योरम जो फर्स्ट ईयर के अंदर की डिस्कशन है। अब मैं कोई क्वेश्चन इसका सॉल्व करता हूं। लेट्स y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर 40। आप गौर कर लीजिएगा, आपकी एक्सरसाइज का ही ये कोई सवाल है, आई थिंक सो। x रेज टू पावर 40 ये आपके पास मौजूद है इस एक्सरसाइज में 13th पार्ट फर्स्ट का। तो मैं सिर्फ पहले पॉजिटिव पावर्स वाले कर रहा हूं ताकि आपको एक थीम समझ आ जाए ओवरऑल। y is equals to x raised to power 40। अब बच्चों ये बायनोमियल थ्योरम क्यों बता रहा हूं आपको, इससे पहले पावर मेरे पास थी सिर्फ स्क्वायर तक, तो स्क्वायर तक की पावर को एक्सपेंड करना तो मुझे आता है, स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगा। जब पावर चली गई 4, 5, 6 या 40, तो इस सिचुएशन के अंदर बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंशन के लिए बायनोमियल थ्योरम का सहारा लेना पड़ेगा। सो बायनोमियल थ्योरम कैसे यूज होगा, आप अपना वही फॉर्मूला यूज करें। y स्टेप 2 के अंदर y प्लस डेल्टा y x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर 40। ओके, अब आ गया, सॉरी इधर डेल्टा y इज इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर 40 माइनस y। अब देखिए यहां पे हमें बायनोमियल थ्योरम की जरूरत पड़ गई। क्यों पड़ गई कि पहले जब मैंने सवाल किया तो इसकी पावर जस्ट 2 थी और 2 को एक्सपैंड करना मेरे लिए बहुत आसान था, लेकिन अब मेरे पास बच्चों क्या आ रहा है, x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर 40। इस 40 को मैं किस तरह से सॉल्व करूंगा, अब ये हमें बायनोमियल थ्योरम से ही करना पड़ेगा। सो बायनोमियल थ्योरम के मुताबिक जब मैं लिखूंगा तो ये फर्स्ट टर्म की पावर क्या आ जाएगी, 40 प्लस 40, यानी कि n को नीचे लिखेंगे और फर्स्ट टर्म की पावर में से कम हो जाएगा और सेकंड टर्म की पावर एक आ जाएगी। ठीक हो गया, प्लस 40 के साथ 39, फर्स्ट टर्म की पावर एक और कम हो गई और सेकंड टर्म की पावर एक बढ़ गई, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और अप टू सो ऑन, और फाइनली जाके डेल्टा x रेज टू पावर 40 कर देंगे आप। ये आपके पास बन गया, और ये माइनस y की जगह पे बच्चों क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर 40। ये आपका सवाल हो गया। लो ये मेन काम था, बाकी फिर वही जो पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं, डेल्टा x से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन हमेशा अपनी लास्ट टर्म से कैंसिल होगा, हर टर्म में डेल्टा x होगा, डेल्टा x से कटेगा और बाकी जवाब आ जाएगा। सो देखिएगा, डिवाइडेड बाय डेल्टा x, सो बच्चों दैट इज डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 40, x रेज़ टू पावर 40 से कैंसिल, हर टर्म में से डेल्टा x कॉमन, और ये मेरे पास आ जाएगा 40x रेज़ टू पावर 39, डेल्टा x बाहर 40 39 x रेज़ टू पावर 38, एक डेल्टा x कॉमन तो एक इधर बच गया, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, और ये आ गया डेल्टा x रेज़ टू पावर एक बाहर 39 इधर, और डिवाइडेड बाय डेल्टा x है तो ये कैंसिल हो जाएगा। आखिरी स्टेप में
अप्लाइंग लिमिट, और जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा क्योंकि हर एक में डेल्टा एक्स मौजूद है। सिर्फ क्या बचेगा 40x रेज़ टू पावर 39। अब बच्चों इसके अलावा सिर्फ एक सवाल आपकी एक्सरसाइज में पॉजिटिव पावर का है जिसमें x रेज़ टू पावर m दिया हुआ है। तो मैं यहीं से अगर आपको डायरेक्ट वो बता दूं, ये 40 की जगह m कर दें, m कर दें, m कर दें, सिर्फ ये 39 है तो m माइनस 1 हो जाएगा। फाइनली आंसर m x रेज़ टू पावर m माइनस 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो था आपके पास प्रोसेस जिसमें पॉजिटिव पावर्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों में चलता हूं नेगेटिव या आपके पास नॉन इंटीजर जब आ जाए तो उनको कैसे सॉल्व करना है। सेम यही तरीकाकार है लेकिन लाइट सा जो डिफरेंस आएगा वो मैंने आप लोगों से डिस्कस करना है बस इसमें। अब बात होगी बायनोमियल थ्योरम के बाद अब मुझे आपको बतानी होगी बायनोमियल सीरीज। यहां पे एक वो सवाल जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देख के तकरीबन 50 to 60% बच्चों ने ये सवाल मुझसे ऑलरेडी पूछा हुआ है, जो अभी मैं यहाँ पर डिस्कस भी करूंगा कि क्या हम नेगेटिव पावर्स या नॉन इंटीजर्स के अंदर बायनोमियल सीरीज यूज कर सकते हैं। तो बच्चों मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ये आपका उस क्वेश्चन का जवाब जो आप पहले भी बार मुझसे पूछ चुके हैं। बायनोमियल सीरीज है क्या? बायनोमियल सीरीज, अब बायनोमियल सीरीज के अंदर बच्चों हमारे पास है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये आपके पास आ गया। अब इसमें देखें बायनोमियल थ्योरम और बायनोमियल सीरीज में फर्क क्या था वो देखना आपने। एक तो पहले यहाँ पे 1 उधर जरूरी नहीं था कि 1 होता। दूसरा ये जो पावर थी उधर सिर्फ पॉजिटिव थी, वो लिख लीजिएगा आप n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव या n बिलोंग्स टू w। अब यहां पे जो बात हो रही है n इज नॉन इंटीजर, या तो n आपका नॉन इंटीजर है और या फिर n इज नेगेटिव, यानी कि इन दोनों बातों की वहां पे नफी कर दी गई थी उस थ्योरम के अंदर और यहां पे करना ही इन दोनों की वजह से है। तो यहां से पता चला कि बायनोमियल थ्योरम और बायनोमियल सीरीज इनकी तो एप्लीकेशन में ही ये डिफरेंस आ गया कि अगर पावर सिर्फ पॉजिटिव है तो बायनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल, और अगर पावर नेगेटिव है तो बायनोमियल सीरीज का इस्तेमाल। एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा, बायनोमियल थ्योरम के अंदर बच्चों आपको बायनोमियल एक्सपेंशन जो होती है, जब पॉजिटिव टर्म्स बता रहे होते हैं तो आपको याद होगा, आपने ये पढ़ा हुआ है कि उसकी जितनी पावर होगी नंबर ऑफ टर्म उससे एक ज्यादा होती है। मतलब अगर किसी एक्सपेंशन x प्लस डेल्टा x की पावर 13 है तो उसकी नंबर ऑफ टर्म्स 14 होती हैं। लेकिन बच्चों बायनोमियल सीरीज एक इनफिनिट सीरीज होती है, इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। सो दैट इज द ह्यूज डिफरेंस। ये आपका बहुत बड़ा फर्क आ गया कि वहां पे तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट आ रही हैं और आपको पता है जितना इंडेक्स है उससे एक ज्यादा टर्म है। यहां पे फर्ज करें मैं कह देता हूं 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 ओवर 2 और रेज टू पावर 1 ओवर 2 आ गया। इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स आप क्या कहेंगे कि ऐड करके 3/2 हो गई? पॉसिबल नहीं है। 3/2 इज नॉट एनी टर्म नंबर। सो इसलिए बच्चों आपने नेगेटिव पावर्स और नॉन इंटीजर्स के लिए बायनोमियल सीरीज का इस्तेमाल करना है और पॉजिटिव पावर आपने हमेशा बायनोमियल एक्सपेंशन को यूज करना है। सो ये बात आप पहले जहन के अंदर रख लें। अब हम आते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। कोई एक सवाल मैं करता हूं बायनोमियल सीरीज से और आपका ये टॉपिक भी हो जाएगा कंप्लीट। मिसाल के तौर पे आपका क्वेश्चन है, लेट्स सेकंड पार्ट ही मैं कर देता हूं इसी एक्सरसाइज का। y is equals to 2 minus square root x। अच्छा सवाल है, y is equals to 2 minus square root x। अब इसमें आपने देखा इसकी पावर क्या हो गई है? नॉन इंटेग्रल नंबर, यानी कि वो इंटीजर नहीं रहा। x रेज टू पावर ना 2 है ना 3 है ना 5 है ना 40 है, x रेज टू पावर 1/2 बन गया। सो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है आइए डिस्कस करते हैं। नंबर 1 स्टेप हो गया। नंबर 2, y में डेल्टा y का चेंज, 2 माइनस x में डेल्टा x का चेंज। सेम प्रोसेस वही है, सिर्फ एक्सपेंशन का वे बदलेगा। सो यहां आ गया डेल्टा y 2 माइनस x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर 1/2 माइनस y। अब बच्चों देखें मैंने इसको एक्सपैंड करना है, जिस तरह भी x रेज टू पावर x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर 40 आया या कुछ भी आया उसको एक्सपैंड करना है। अब इसको एक्सपैंड करने के लिए मुझे क्या करना है? मेरे पास कोई ऐसा टूल नहीं है अगर मैं बायनोमियल सीरीज को ना सोचूं। सो बायनोमियल सीरीज की पहली शर्त है, और बायनोमियल सीरीज को पहली बात है मैं सोच क्यों रहा हूं, इसकी पावर की वजह से। पावर एक आपके पास नॉन इंटीजर आ गया। दूसरा,
बायनोमियल सीरीज को इस्तेमाल करने के लिए जरूरी होता है कि आपके पास पहली टर्म 1 होनी चाहिए। अगर 1 नहीं है तो आपको बनानी पड़ेगी। कैसे बनानी होगी बच्चों? डेल्टा वाई 2 माइनस, यहां से मैं x ले लेता हूं कॉमन। जब x कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स रेज टू पावर 1/2। ये मैंने होल पावर बना दी, उसके अंदर ये कॉमन ले लिया। माइनस y की जगह पे बच्चों हम यूज करेंगे 2 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2, यानी कि 2 माइनस स्क्वायर रूट x। अब आगे मूव करते हैं, डेल्टा वाई 2 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2। अब ये लाइट सा चेंज आया बस इसका और दूसरे क्वेश्चन का। x रेज टू पावर 1/2, जाहिर है ये पावर इसकी भी है और इसकी भी है, और ये आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2। यहाँ ये माइनस 2 प्लस 2 से तो हो गया कैंसिल, बाकी बच गया हमारे पास ये। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, मैं वो भी कॉमन ले लेता हूँ। डेल्टा वाई x रेज टू पावर 1/2 और x रेज टू पावर 1/2 कॉमन आ गया। बाकी बच्चों मेरे पास जो बच गया, मैं यहां से लिख रहा हूं माइनस, बल्कि ये प्लस की टर्म है तो ये पहले लिख लेता हूं, माइनस ये लिख रहा हूं। ये बच्चों मेरे पास आ रहा है 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स रेज टू पावर 1/2। लो जी, ये बच गया अब हमारे पास। अब नेक्स्ट वही प्रोसेस है कि हमने सीरीज का इस्तेमाल करना है और डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, और हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है। सो सीरीज क्या होती है? बायनोमियल सीरीज अभी मैंने आपके सामने लिखी थी। बायनोमियल सीरीज 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। सो बच्चों इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ये तो टर्म हमारे पास बाहर आ गई, और डेल्टा एक्स से डिवाइड भी कर दे बेशक, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 1/2। ये बाहर टर्म है, इसी से डिवाइड कर दें डेल्टा एक्स को, और बाकी एक्सपेंशन हम करते हैं। पहले आ गया 1 माइनस, अब इसको एक्सपेंड करते हैं। इसमें देखें जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 1 की जगह पे तो 1 ही है, x की जगह पे डेल्टा एक्स ओवर एक्स आ गया, और n की जगह पे 1/2 आ गया। तो सो इसमें आपने पहली 2-3 टर्म्स में सिर्फ चेंजिंग ये करनी है। सो बच्चों ये आ जाएगा, इसको मैं लिख रहा हूं पहले 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह पे क्या आएगा 1/2, ये आ गया 1/2, और x की जगह पे आएगा डेल्टा एक्स ओवर x, ये आ गया हमारे पास। फिर आएगा प्लस n इंटू n माइनस 1, यानी कि 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल और डेल्टा एक्स ओवर x का स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये आपने इसकी टर्म बना देनी है। तो ये हो गया। अब बच्चों हमने इसमें बस आखिरी स्टेप की तरफ जा रहे हैं। आपने यहां से गौर किया, अगर मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, लेट्स से दैट x रेज टू पावर 1/2 ओवर डेल्टा x, 1 माइनस ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 डेल्टा x ओवर x, और ये भी माइनस 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर प्लस सो ऑन माइनस 1। तो ये आ गया, ये माइनस को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये टर्म इस टर्म से क्या हो गई कैंसिल। अब बच्चों इसके अलावा आप देखेंगे हर टर्म में से डेल्टा एक्स कॉमन आएगा, आप वो डेल्टा एक्स कॉमन लेके इस डेल्टा एक्स से कैंसिल करें और आपका आंसर। सो मैं यहां से x रेज टू पावर 1/2 ओवर डेल्टा एक्स, सिर्फ डेल्टा एक्स कॉमन ले रहा हूं। बाकी बच्चों मेरे पास जब डेल्टा एक्स कॉमन लूंगा, बल्कि आप ऐसे करें डेल्टा एक्स ओवर एक्स कंप्लीट कॉमन ले लें। आप इस तरह करें कि पहली कंप्लीट टर्म हर एक सवाल में कॉमन आया करेगी, डेल्टा एक्स ओवर एक्स। ये जो पहली कंप्लीट टर्म बची है ये हर में से कॉमन आ जाएगी। इधर बच जाएगा 1, और माइनस के साथ आप कॉमन ले रहे हैं तो ये भी माइनस बाहर आ गया, इधर आ गया प्लस 1/2 बाहर, और ये 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर से एक कॉमन और एक ये आ गई। सो बच्चों ये बच गया। अब आखिरी स्टेप में आप लिमिट पुट करें और जवाब बता दें कि डेल्टा एक्स से कैंसिल। सो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये आपके पास आ जाएगा x रेज टू पावर डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 x, और ऊपर x रेज टू पावर 1/2, और बाकी आपके पास सारा 0। सो बच्चों इसका आंसर बन गया माइनस 1/2, और ये नीचे आके माइनस हो जाएगा स्क्वायर रूट x। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब इस टाइप के जितने भी सवाल आए जिसमें पावर नेगेटिव हो या नॉन इंटीजर हो, आपने इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। बार बार मैं यही अर्ज कर रहा हूं, जब भी आपके पास पावर नॉन इंटीजर या नेगेटिव आए तो आप इस प्रोसेस को देखें और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें।
ये इस टाइप के इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तमाम हो जाएंगे। एक बस इस एक्सरसाइज में और बता के फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, क्योंकि उसमें भी सिमिलर क्वेश्चंस हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसमें से ले लेता हूं एक क्वेश्चन, स्क्वायर रूट एक्स प्लस टू, ये सेकेंड का पार्ट है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस टू। सो बच्चों इसमें आपने देखा y प्लस डेल्टा वाई कर दिया, x प्लस डेल्टा एक्स प्लस टू कर दिया। सिर्फ इसका आगाज बता रहा हूं मैं आपको। डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू को ज्वाइन कर दें आप यहां से, x जो क्वेश्चन है, और प्लस डेल्टा एक्स रेज़ टू पावर 1/2 माइनस वाई। लो जी आगे आप खुद करेंगे, यहां से x प्लस टू कॉमन लें और बाकी जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवाया 100% ये उसी पैटर्न पे होगा। जी बच्चों अब हम चलते हैं, फिर भी अभी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर लिखें, बार बार आप कमेंट्स करें, आप पूछें उसमें सवाल बार बार हमसे, मैं कोशिश करूंगा आपको हर सवाल का जवाब भी दूं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 के ऊपर, और 2.2 100% सिमिलरली यही एक्सरसाइज है, उसमें भी कुछ डिफरेंस नहीं है। एक उसका भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 5 क्वेश्चन उसमें टोटल है, और फिर आपकी आज के लेक्चर की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.3 पे आएंगे। जी इस एक्सरसाइज के 5 सवाल में से लेट्स से दैट मैं इसका 4th पार्ट कर रहा हूं, 2.2 एक्सरसाइज, और उसका पार्ट नंबर 4। जी बच्चों y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी रेज टू पावर, ये है -5। अच्छा पहले तो आपने ये बात का आइडिया करना है, बल्कि आप मुझे कमेंट्स में ये बात बताएं कि अगर पावर -5 आ गई तो -5 आने से आप बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे या बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे। इस बात के बाद फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। अब ऑब्वियसली बच्चों जब पावर नेगेटिव आएगी तो उसके ऊपर हम y प्लस डेल्टा वाई और ये a, अब चेंज किस तरह करना है अभी मैं आपका वेट कर रहा हूं कि आप क्या बताते हैं। x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स प्लस बी रेज टू पावर -5, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी रेज टू पावर -5 माइनस वाई। अब ये बच्चों आ गया डेल्टा वाई, सो ए एक्स प्लस बी, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में आपने उसको ज्वाइन किया, ए एक्स प्लस बी को ज्वाइन करें, प्लस ए डेल्टा एक्स रेज टू पावर -5 माइनस ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर -5। लो बच्चों इसके बाद अब आपका ये 100% प्रीवियस क्वेश्चन है, जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे बिल्कुल उसी तरह आप सॉल्व करेंगे, लेकिन अब मैं आपके जो आपने आंसर दिए होंगे पावर -5 आने पर, अब पावर -5 आएगी तो बच्चों ऑब्वियसली हम बाइनोमियल सीरीज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया था नेगेटिव और नॉन इंटीजर्स की सूरत में हम पावर नेगेटिव को यूज करेंगे और बाइनोमियल सीरीज को यूज करेंगे, और पॉजिटिव इंटीग्रल की सूरत में हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करेंगे। सो बाकी तरीका वही, यहां से मैं ax प्लस b रेज टू पावर -5 कॉमन लूंगा, यहां रह जाएगा 1 प्लस a डेल्टा x ओवर ax प्लस b, और इस सारे की पावर आ जाएगी -5, सो माइनस ax प्लस b रेज टू पावर -5। अब बच्चों इसकी भी पावर हो गई -5 ax प्लस b रेज टू पावर -5, और ये मेरे पास आ गया 1 प्लस a डेल्टा x ओवर ax प्लस b रेज टू पावर -5 माइनस ax प्लस b रेज टू पावर -5। सो बिल्कुल अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन के साथ रिलेट करें तो एक एक बात वही होगी, इसको इसके साथ कॉमन ले लें और कॉमन लेने के बाद इस पे बाइनोमियल सीरीज लगाएं और आपका क्वेश्चन सॉल्व। सो इस तरह से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में से भी किसी किस्म का कोई इशू हो आप मुझसे कमेंट्स में जरूर पूछें, मैं इंशाल्लाह ताला उसका आपको रिप्लाई करूंगा और बताऊंगा कि ये किस तरह से सॉल्व होना है। अब हम आते हैं आपकी मेन एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज नंबर है 2.3, और इसमें से मैक्सिमम हमने क्वेश्चंस को भी करना है। एक्सरसाइज नंबर 2.3, अब बच्चों अब तक जो हमने डिस्कशन की इसको कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम के साथ या बाइनोमियल सीरीज के साथ। ये सारी की सारी डिस्कशन हमारी थी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय एब इनिशियो या बाय डेफिनेशन जिसको बोलते हैं। अब हम आते हैं डायरेक्ट डेरिवेटिव्स की तरफ। अब यहाँ एक और सवाल मैं जो मुझसे कई बच्चों ने पूछा इसके बारे में, मसलन मैं पहले आपसे थोड़ा डिस्कशन कर लूं ताकि आपको वो सवाल की भी समझ आ जाए। पावर रूल वगैरह की डिस्कशन है। सबसे पहले तो आपको बच्चों ये पता होना चाहिए, अभी हमने डिस्कस किया किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है, 0 है। किसी भी वेरिएबल का उसके अपने ही लिहाज से अगर डेरिवेटिव लें, x का x के लिहाज से, तो आपका आंसर आ जाता है 1। अब पेपर में एक दफा एमसीक्यूज आ गया dy रेज़ टू पावर n ओवर dx रेज़ टू पावर n dx।
अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अब बच्चों के मुताबिक तो ये है कि जी वो मैं पावर रूल की तरफ भी आता हूँ, पावर को नीचे उतार के उसकी पावर में से कम करके उन्होंने आगे x का डेरिवेटिव लिख देना होता है 1, जबकि इसका चेंज आएगा वो भी पावर रूल में बता रहा हूँ। पावर रूल क्या है? d over dx of x raised to power n। अब पावर रूल बच्चों किसको कहते हैं? पावर को नीचे उतारें, आपने इस पावर को नीचे उतार लिया, इसकी पावर में से एक कम करें, अब कम किया तो कितना आ गया? n-1, फिर आगे उसका डेरिवेटिव जिसकी पावर थी। अब यहां किसकी पावर आपके पास है? x की, तो dx over x। सो बच्चों ये आ गया x raised to power n-1 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, तो ये आ गया n into n-1। जबकि मैंने आपको कहा ये एमसीक्यूज पेपर में आया था, तो बच्चों ने क्या कर दिया? n y raised to power n-1 और बात खत्म कर दी, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे आपने y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बताना था, तो साथ आएगा dy by dx। सो पेपर में जब कोई एमसीक्यूज आता है तो ये आप बड़ा तवज्जो के साथ देखा करें कि किस वेरिएबल के लिहाज से उसने डिफरेंशिएशन का पूछा है। जब ये बात आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। अच्छा, ये पावर रूल था। अब जैसे मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में एक सवाल किया था x raised to power 40 वाला, अब यहां डायरेक्ट पावर रूल क्या होगा? जब मैंने dy by dx किया तो आप देखें कितना आसान तरीका कार था। पावर को नीचे उतारा 40, इसकी पावर में से कम किया 39 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो ये जवाब आ गया। अब मुझसे कई बच्चे सवाल ये पूछते हैं कि जी सर आप ये बता दें कि क्या इन क्वेश्चंस को जो 2.1 और 2 है हम इस मेथड से कर सकते हैं? तो बच्चों जब आपको ऊपर मेंशन कर दिया गया कि आपको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करें, आपको मेंशन कर दिया गया कि आप बाय डेफिनेशन करें, आपको मेंशन कर दिया गया कि आप बाय एबी रेशो करें, तो आप किस तरह ये बात कर सकते हैं कि इसको क्या हम थर्ड एक्सरसाइज के मेथड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जब कोई सवाल दिया जाता है पेपर में तो आपको अगर मेथड बता दिया जाए कि आप इस मेथड से सॉल्व करें, तो मतलब वो आपके सॉल्यूशन से ज्यादा वो ये बात मैटर कर रही है कि आप मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं। आपके आंसर्स को ही नहीं देखा जाएगा, आपका मेथड देखा जाएगा कि आपने ये मेथड यूज किया भी है या नहीं जो पूछा गया है। आपसे सवाल कुछ और पूछा जा रहा है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं, ये ऑब्वियसली गलत होगा। सो इसलिए इनके लिए आपने इसी पैटर्न को यूज करना है। ये तो हो गया पावर रूल। थोड़ा सा पावर रूल को और मैं एक्सप्लेन कर दूं। अब पावर रूल में देखिएगा, अगर इस तरह से लिखा होता dx ax plus b raised to power n कुछ भी हो सकता है, इसमें पावर रूल क्या है? पावर को नीचे उतारें, ax plus b की पावर में से एक कम करें, और इसीलिए मैंने बार बार अर्ज किया आगे उसका डेरिवेटिव जिसकी पावर थी, तो ये है ax plus b का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा n ax plus b raised to power n-1, और ax में से x का डेरिवेटिव 1 और a साथ आपके पास कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, और b का डेरिवेटिव 0। तो जवाब आ गया n a ax plus b raised to power n-1। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। सो बच्चों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं क्वेश्चंस को भी। क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले अभी दो रूल्स में और जो मेन रूल्स हैं आपके वो बताता चलूं। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल, एक पावर रूल हो गया और अब प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल बच्चों क्या है? d over dx ऑफ, लेट्स इसको uv फॉर्मूले से कर लेते हैं, f of x g of x के बजाय मैं uv लिख लेता हूं। अब uv से क्या है? दो फंक्शंस हैं, उनकी प्रोडक्ट है। एक फंक्शन एज इट इज, जो है जैसा है वैसे ही लिख दे, और डेरिवेटिव लेंगे आप सेकंड का, v का डेरिवेटिव आ गया, दरमियान में आया प्लस, v को एज इट इज लिखिए और डेरिवेटिव लें आप यहां u का, तो ये आपके पास है प्रोडक्ट रूल। अब इसमें दोबारा देख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले वाला फंक्शन इधर यूज कर रहे हैं या इधर यूज कर रहे हैं, क्योंकि दरम्यान में प्लस है, दोनों के डेरिवेटिव हैं, दोनों ऐसे भी लिखे हुए हैं, इसलिए दोनों केसेस के अंदर काम चल जाएगा। लेकिन इसके बाद है बच्चों क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में क्या है? d ओवर dx ऑफ u ओवर v। अब u ओवर v में क्या है? पहले जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, नीचे फंक्शन है, उसको एज इट इज लिखें, और d ओवर dx ऑफ u, ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला फंक्शन आप डेरिवेटिव में लिखें, माइनस u एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ v, और नीचे इसका स्क्वायर, जो आपके पास नीचे है वो उसका स्क्वायर लिखना है। अब बच्चों ये हैं दो रूल आपके पास ऊपर फंक्शन है, नीचे फंक्शन है, उसको इस तरह से एडजस्ट करना है। अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं वो ये
कि अगर आप चाहते हैं कि आप डेरिवेटिव्स को अच्छे तरीके से सीखें और डेरिवेटिव्स को आसानी के साथ सॉल्व कर लें, तो बच्चों ये बात याद रखें कि जो आज डिस्कशन हमारी हो रही है, स्पेशली एक्सरसाइज नंबर 2.3 जो कंटिन्यू है, इसको गौर से समझना है। आप आज के बाद जितने भी एक्सरसाइजेज आपकी होंगी, आप हर सवाल में देखें पावर रूल भी यूज होगा, प्रोडक्ट रूल भी कहीं ना कहीं होगा, क्वोशिएंट रूल भी हर सवाल में अप्रोक्सीमेटली होगा जहां पे भी डिवीजन का साइन आ जाएगा। सो ये 3 रूल ऐसे हैं जो आपकी 2.3 से लेकर 2.10 के कमोबेश हर क्वेश्चन में इस्तेमाल होने हैं। इसलिए अच्छे तरीके से इस थीम को आज ही समझ लें ताकि आपका आने वाला वक्त आपके लिए बेहतर हो जाए। ओके, अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ और आज की आखिरी एक्सरसाइज को हम डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.3। क्वेश्चन है मेरे पास बच्चों पहला x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब, क्वेश्चन 1 2.3। ये है एक्सरसाइज y इज इक्वल्स टू x4 प्लस उसके बाद है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब बच्चों इसका डेरिवेटिव लेना है, वेरी सिंपल, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड्स, differentiating with respect to x on the both sides। आपने दोनों साइड्स पर डेरिवेटिव ले लिया d over dx। एक्चुअली ये जो है d over dx ये मशीन है डेरिवेटिव की विद रिस्पेक्ट टू दैट जिस भी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है, तो इक्वल्स टू d over dx ऑफ x4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब डेरिवेटिव एक लीनियर ऑपरेटर है। लीनियर ऑपरेटर से बच्चों ये मुराद होती है कि वो जितने भी फंक्शंस होते हैं उन पे अलग अलग ऑपरेट हो जाता है। सो ये अगर करें d over dx ऑफ x रेज़ टू पावर 4, ये पहला सवाल है, जरा डिटेल से आपको समझा रहा हूं, उसके बाद आप डायरेक्ट डेरिवेटिव्स लिखा करेंगे। 2 को साइड पे कर दें, d over dx ऑफ x क्यूब प्लस d over dx ऑफ x स्क्वायर। अब बच्चों अभी आपको पावर रूल बताया, सारा का सारा पावर रूल यूज करें, पावर को नीचे उतारें, इसकी पावर में से कम करके आगे x का डेरिवेटिव विच इज 1, 2, पावर को नीचे उतारें, इसकी x की पावर में से कम करके आगे x का डेरिवेटिव 1, पावर को नीचे उतारें, x की पावर में कम करके x का डेरिवेटिव 1, तो ये आ गया 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x, दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब बच्चों हम चलते हैं आगे थोड़ा प्रोडक्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका पावर रूल का सवाल हो गया। अब इसमें एक्सरसाइज में एक सवाल है जो पेपर में बहुत दफा पूछा गया है, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, आई थिंक सो तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल्स टू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। अब सवाल देखते ही उसकी नेचर को आपको जज कर जाना चाहिए। सवाल क्या है? ऑब्वियसली क्वेश्चन नजर आया, डिवीजन नजर आई, तो कौन सा रूल यूज करेंगे? क्वेश्चन रूल यूज करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड, with respect to x on the both sides, so बच्चों dy by dx is equals to d over dx of a plus x over a minus x। अब आपके जहन के अंदर क्वेश्चन रूल होगा, उस क्वेश्चन रूल को जरा घुमाएं और आ जाए इसकी तरफ। पहले मैंने कहा जो डिनोमिनेटर में जो इस वेंसिलेंटिस बटे के नीचे वाला फंक्शन है उसको एज इट इज लिखें a minus x। ये आपको मैं बता दूं, ये वाला सवाल इतना आसान, और पेपर में अगर आप पिछले 5 साल के आपके पास पेपर्स पड़े हुए हैं, आप इवन 10 साल के पेपर्स देख लें, 10 से ज्यादा दफा ये सवाल पेपर में आ चुका है। तो सिर्फ आसान क्वेश्चन को बना के पहले नीचे वाला फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव आपका न्यूमरेटर का a प्लस एक्स का माइनस a प्लस एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव आपका a माइनस एक्स का और डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बच्चों देखें a माइनस एक्स, a का डेरिवेटिव किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? 0, x का डेरिवेटिव 1 माइनस a प्लस एक्स, a का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा a माइनस एक्स का स्क्वायर, a माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। सो बच्चों ये आ जाएगा a माइनस एक्स 1 मल्टीप्लाई होकर कोई फर्क नहीं करेगा, माइनस और a माइनस मिलके प्लस और ये आ जाएगा a प्लस एक्स और नीचे आ जाएगा a माइनस एक्स का स्क्वायर, x x कैंसिल तो आंसर आ गया 2a ओवर a माइनस x का स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों आपका ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं इससे आगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 100% सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1, सेम इसी पैटर्न पे चले। जो क्वेश्चन नंबर 5 आपको नजर आ रहा है, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, चाहे तो प्रोडक्ट रूल यूज कर ले और अगर आपका दिल नहीं कर रहा प्रोडक्ट रूल यूज करने को तो आप पहले मल्टीप्लाई कर लें और बाद में आप उस पे सिंपल पावर रूल लगा दें। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस होते हैं
कि उनको देख के पहले आपका दिल करता है कि इसको अगर मैं सिंप्लीफाई पहले कर लूं और सिंप्लीफिकेशन के बाद सॉल्व करूं तो शायद ज्यादा आसानी के साथ क्वेश्चन हो जाए। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x इसका स्क्वायर। अब देखें, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो क्या होगा, पावर रूल लगेगा, पावर को नीचे उतारेंगे, इसकी पावर में से कम करेंगे और फिर आगे, तो लेकिन ये सारा स्क्वायर रूट बच जाएगा और स्क्वायर रूट के बच जाने से शायद इसकी सिंप्लीफिकेशन बाद में आपके लिए मुश्किल हो जाए। सो बेहतरीन हल ये है कि आप इसका पहले स्क्वायर ओपन कर लें, स्क्वायर ओपन करने के बाद जो फंक्शन बचे उसका डेरिवेटिव ले लें। सो बच्चों ये आ गया y इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, स्क्वायर रूट x का स्क्वायर x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट x का स्क्वायर x और माइनस 2 a b साथ आएगा तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो बच्चों ये आ गया y इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर माइनस 1 माइनस 2। सो अब आप डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो बच्चों ये आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ x प्लस x रेज़ टू पावर माइनस 1 माइनस 2। अब आपके लिए डेरिवेटिव इंतहाई आसान, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 प्लस अब x रेज़ टू पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव, मैं आमतौर पे जब क्लास पढ़ा रहा होता हूँ जब बच्चों से पूछते हैं x का डेरिवेटिव 1 और x रेज़ टू पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव तो जल्दी से कह देते हैं माइनस 1। नेवर नेवर एवर नेवर, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि डेरिवेटिव का क्या तरीका कार है, पावर को नीचे उतारे, उसकी पावर में से कम करें और फिर आगे x का डेरिवेटिव ले। तो आपके पास पावर क्या है माइनस 1, नीचे उतार के उसकी पावर में से कम किया माइनस 2 और आगे x का डेरिवेटिव 1 और इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो बच्चों ये आ गया 1 माइनस 1 ओवर x स्क्वायर और एलसीएम लेने से x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। जी क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल्स टू 1 प्लस स्क्वायर रूट x और फिर आएगा आपके पास x माइनस x रेज़ टू पावर 3/2 और फिर आ जाएगा नीचे स्क्वायर रूट x। लो बच्चों, अब देखें, वैसे अगर मैं सिंप्लीफिकेशन के बगैर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाता तो सिंप्लीफिकेशन के बगैर अगर मैं सॉल्व करता तो इसमें प्रोडक्ट रूल भी था, कोशेंट रूल भी था, बहुत लेंथी सवाल हो जाता। तो पहले इसके कि मैं कोशिश करके इसमें से कोई एक रूल खत्म कर दूं, प्रोडक्ट या कोशेंट, तो बच्चों मैं ऐसे करता हूं 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स और ये आ जाएगा जो x है एक्चुअली ये स्क्वायर रूट x का स्क्वायर है, डबल स्क्वायर रूट x है ना इसके अंदर, और जो ये x रेज़ टू पावर 3/2 है ये x इनटू स्क्वायर रूट x है, x की पावर 3/2 और ये नीचे आ रहा है स्क्वायर रूट x। अब जरा गौर करें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, स्क्वायर रूट x, ये आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट x, एक स्क्वायर रूट x कॉमन आ गया और ये रहा आपका स्क्वायर रूट x जो कि इस नीचे वाले स्क्वायर रूट x से कैंसिल हो गया। सो आपके लिए जो क्वेश्चन शायद अजाब लग रहा था अब बिल्कुल लाजवाब लग रहा होगा, इजी हो गया। अब आपने 1 को स्क्वायर रूट x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास स्क्वायर रूट x, 1 को x से मल्टीप्लाई किया x, स्क्वायर रूट x को स्क्वायर रूट x से मल्टीप्लाई किया x और फिर स्क्वायर रूट x को x से मल्टीप्लाई किया तो x रेज़ टू पावर 3/2, ये आपके पास आ गया। सो बच्चों ये कैंसिल और बाकी जो बच गया, जो इतना बड़ा सवाल था सिर्फ ये बचा है कि इसकी आपने डिफरेंशिएशन करनी है, तो पावर रूल लगाएं और इसको आगे सॉल्व कर दें। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7। लो बच्चों अब चलते हैं 8 से लेके 15 तक और फिर आखिरी दो सवाल। 8 से 15 का मैंने जिक्र इसलिए किया कि 8 से लेके 15 तक आपके सिमिलर टाइप के सवाल हैं, उनमें से कोई एक करें, आप बिल्कुल आइडिया समझें, कॉन्सेप्ट समझें कि ये किस तरह से इसको सॉल्व करना है। उसमें एक क्वेश्चन नंबर 14 है जिसको थोड़ा रैशनलाइज करना है, वो मैं बता दूंगा। 8 से 15 के अंदर जो है बल्कि मैं पहले क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करता हूं, आप 8 से 15 के लिए मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैं कौन सा सवाल करूं, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ जाता हूं। क्वेश्चन 14 आपको पहले कर देता हूं और 8 से 15 जो आप मेंशन करेंगे वो इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों हमारे पास 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 14, 1 प्लस एक्स माइनस ये है 1 माइनस एक्स और नीचे बच्चों है 1 प्लस एक्स और प्लस 1 माइनस एक्स। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14।
अब बच्चों ये सवाल मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं कि थोड़ा सा रैशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है, अब ये रैशनलाइजेशन क्या है, आपने देखा कि ये सवाल दोनों तरीकों से हो सकता है कि आप इसको प्लस से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, आप इसको माइनस से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ये जो दरमियान में साइन है। आपके इवन देन बुक में जो आंसर्स दिए होंगे वो भी दोनों आंसर्स दिए होंगे। तो मेरी कोशिश है नीचे वाला जो है वो ज्यादा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय, मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूं 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स के साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स, और इसको बच्चों मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। जी, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। ऊपर वाली दोनों टर्म्स सेम है, जो सेम टर्म्स आएंगी तो आप उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो वो इस तरह से चलिए आप लिख दें, और नीचे हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेपरेट माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर हमारे पास सेपरेट आ जाएगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड टर्म का स्क्वायर सेपरेटली हमने लिख दिया। अब बच्चों हमने क्या करना है, 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर किया, 1 प्लस एक्स, ये मेरे पास आ गया a माइनस बी का स्क्वायर ओपन किया, इसका स्क्वायर ओपन करने से 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स और माइनस 2 टाइम 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स दोनों की प्रोडक्ट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। सो बच्चों ये मेरे पास आ गया 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2x, ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे आ गया x। तो बच्चों ये बचा है, अब इसका डेरिवेटिव लेना है आपने, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो आपको पता है कि इसके ऊपर क्वोशंट रूल लगेगा, सो क्वोशंट रूल की तरफ आप आए और इंशाल्लाह क्वोशंट रूल से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब जो मैं अभी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आपके कमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए इस पे बेसिकली क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम जाएंगे, और ये आप लोगों को साथ इन्वॉल्व भी करना होता है, क्योंकि आप लोग ये लेक्चर ले रहे हैं, तो इस तरह आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है, आप मैक्सिमम कमेंट्स किया करें, आप हमसे सवाल पूछा करें। अब आपकी ही फरमाइश पे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मैं आ रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 15 करें, और उसमें मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी बताऊंगा कि जो बाकी क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व हो सकते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 15 की मदद से ही इंशाल्लाह हम बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जी क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा लगा मुझे बच्चों ने ये क्वेश्चन नंबर 15 का कहा। ये क्वेश्चन नंबर 15 2.4 के अंदर एक दफा फिर आने वाला है, वहां हमने एक डिफरेंट मेथड से करना है यही सवाल, लेकिन यहां हमने डिफरेंट मेथड से करना है। तो सवाल आपके पास ये है कि x इंटू वाई इज इक्वल्स टू x इंटू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स स्क्वायर रूट। अब ऑब्वियसली ये बच्चों ने सवाल क्यों पूछा, मैक्सिमम इसलिए पूछा क्योंकि इसके अंदर बाकी जितने सवाल थे उसमें ये बाहर कोई ऐसा वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, जैसे इसमें x आ गया। बाकी सारे सवाल ये हैं, आप इस x को हटा दें, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस 14 के अलावा जितने मैंने आपसे कहा है, तो आप उन सारे क्वेश्चंस को सेम प्रोसेस से कर सकते हैं। लेकिन बाहर ये 15 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें प्रोडक्ट भी है और क्वोशंट भी है। सो आपने सही गेस किया कि इस क्वेश्चन को करना चाहिए, प्रोडक्ट और क्वोशंट को कैसे एक में कन्वर्ट किया जा सकता है उसकी तरफ आ जाए। y इज इक्वल्स टू, बच्चों ये x लिखा हुआ है, इसको अगर इजाजत दे तो मैं x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिख लूं। जब x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिखेंगे तो ऑब्वियसली रहेगा तो वो x ही, उसके बाद बाकी आप जैसा है वैसे लिखें ओवर a माइनस एक्स स्क्वायर रूट। अब देखें, जब तीन स्क्वायर रूट्स मल्टीप्लाई और डिवीजन में हो, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हो तो आप एक में नहीं करते, लेकिन अगर मल्टीप्लाई और डिवीजन में है तो आप सारे के सारे एक स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, और सारे की पावर में 1/2 कर रहा हूं, यानी कि ये सब स्क्वायर रूट्स को मैंने इकट्ठा कर दिया। सो ये आ गया मेरे पास y इज इक्वल टू दिस। अब बच्चों ये आ गया y इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर a माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2। सो अब आप देख रहे हैं कि ये आपका सिर्फ क्वोशंट रूल और पावर रूल है, इसके ऊपर पहले पावर रूल लगेगा फिर क्वोशंट रूल लगेगा। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा d ओवर dx ax स्क्वायर प्लस x क्यूब ओवर a माइनस x रेज टू पावर 1 ओवर 2। सो बच्चों ये आपके पास आ गया रेज टू पावर 1 ओवर 2। सबसे पहले आपने क्वोशिएंट रूल यूज करना है या पावर रूल यूज करना है, तो ऑब्वियसली पावर पहले प्रोमिनेंट है, पावर पहले आ रही है, तो उसको पहले सॉल्व किया जाएगा। पावर को नीचे उतारें, ax स्क्वायर प्लस x क्यूब ओवर a माइनस x की पावर में से एक कम करें तो वो आ गया माइनस 1/2। 1 में से जब आप 1/2 माइनस करेंगे 1/2 में से 1 तो वो माइनस 1/2, और फिर डेरिवेटिव जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव, तो ax स्क्वायर प्लस x क्यूब ओवर a माइनस x का डेरिवेटिव ये आ जाएगा। सो बच्चों अब साथ इसको चलाते हैं 1/2, ये पावर को जब मैं नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा a माइनस x ओवर x स्क्वायर प्लस x क्यूब रेज टू पावर पॉजिटिव 1/2, ठीक हो गया। और इसका डेरिवेटिव बच्चों क्या आ रहा है, पहले नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। अब मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव्स लिखूंगा, ax स्क्वायर का डेरिवेटिव 2ax प्लस x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस आ जाएगा, और वो आएगा ax स्क्वायर प्लस x क्यूब, और बच्चों a माइनस x का डेरिवेटिव जो कि -1 बनेगा, और नीचे आ जाएगा a माइनस x का स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा 1/2, a माइनस x का स्क्वायर रूट अलग कर दें और नीचे ax स्क्वायर प्लस x क्यूब का स्क्वायर रूट अलग कर दें, ठीक हो गया। अब बच्चों इसकी सिंपलीफिकेशन, 2ax को a से मल्टीप्लाई किया तो 2a स्क्वायर x आ गया, ठीक है। फिर a को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 3ax स्क्वायर आ गया, माइनस 2ax स्क्वायर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से और माइनस 3x क्यूब आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस ax स्क्वायर और x क्यूब आ गया, और नीचे है हमारे पास a माइनस x का स्क्वायर। ओके, अब बच्चों देखें जो कैंसिलेशंस वगैरह हो रही हैं, a माइनस x स्क्वायर रूट ओवर ये x स्क्वायर बिल्कुल इसी तरह, ये देखें जब यहाँ पे था ax क्यूब स्क्वायर प्लस x क्यूब, तो ये प्रीवियस स्टेप बना के यहाँ पे हमारे पास बाहर x आ जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ x इंटू a प्लस x, ये आ जाएगा। और उसके बाद बच्चों मेरे पास ये आ जाएगा 2a स्क्वायर x, इसके अलावा a स्क्वायर का कोई यार नहीं है, 2a स्क्वायर x, 3ax स्क्वायर माइनस 2ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस ax स्क्वायर, तो ये प्लस 2ax स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद माइनस 3x क्यूब प्लस x क्यूब, तो माइनस 2x क्यूब आ जाएगा, और नीचे आएगा a माइनस x रेज टू पावर 2। लो बच्चों, अब आप अप्रोक्सीमेट अपने आंसर के पास आ चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, हाफ ऑफ ये जो a माइनस एक्स है ऊपर, नीचे a माइनस एक्स का स्क्वायर पड़ा है, इसको मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, ऊपर से 2a कॉमन आ जाएगा, 2x सॉरी, तो ऊपर बच्चों मेरे पास बच जाएगा 2 और x कॉमन आ गया, a स्क्वायर प्लस ax माइनस x स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू 2x इंटू a प्लस x और a माइनस x रेज टू पावर 3/2। ये 3/2 कैसे आया, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर नीचे 2, 1/2 नीचे आके माइनस होगी तो 2 में से 1/2 माइनस करें, 3/2 रह जाएगा, बस ये 2x से कैंसिल करें और ये आपका आंसर आ गया। सो बच्चों इस तरह से ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब आखिरी दो सवाल करके आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और उनके जवाब देते हैं। आखिरी दो सवाल में बच्चों आप देखेंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, y is equals to question 16, y is equals to square root x minus 1 over square root x, ये है, और show that 2x dy by dx, 2x dy by dx plus y is equals to 2 times square root x, ये आपने प्रूव करना है। सो बच्चों आप जरा गौर करें, इस जो प्रूव करना है वहां से पता चलता है क्या किया हुआ है, डेरिवेटिव लिया हुआ है इस फंक्शन का। सो मैं ये करता हूं y पहले x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस x रेज़ टू पावर माइनस 1/2 इसको ऊपर ले गए और दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, dy by dx, d over dx of x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस x रेज़ टू पावर माइनस 1/2। अब जब डेरिवेटिव लेंगे पावर को नीचे उतारा, इसकी पावर में से एक कम करेंगे तो स्क्वायर रूट x माइनस में आएगा, जिसको मैंने नीचे लिख लिया।
माइनस, ये माइनस नीचे उतारेंगे प्लस हो जाएगा 1/2 और नीचे x रेज़ टू पावर 3/2 हो जाएगा। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसकी पावर में से जब एक माइनस करेंगे तो -3/2 होगा, जिसको मैं नीचे लाके पॉजिटिव कर रहा हूँ। अब बच्चों देखें, मुझे इस dy by dx के साथ क्या बनाना है, 2x। सो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2x से, मल्टीप्लाइंग बाय 2x। सो 2x dy by dx is equals to 2x over 2 times square root x plus 2x over 2x raised to power 3/2। ये बच्चों जब कैंसिल करेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो ये नीचे ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट x। ये x ओवर स्क्वायर रूट x था, तो ये ऊपर कन्वर्ट हो गया स्क्वायर रूट x। ये 2 से 2 कैंसिल और ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट x, ये आपके पास बचेगा। सो बच्चों अब हम क्या करेंगे, ये x ओवर x रेज़ टू पावर 3/2 1 ओवर स्क्वायर रूट x आ गया। अब इसमें ऐड कर दें y को दोनों साइड्स पे, एडिंग y, तो ये आ गया 2x dy by dx plus y is equals to square root x plus 1 over square root x plus y, और y की वैल्यू पुट कर दें जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सो ये बच्चों था सेकंड लास्ट और अब आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और हमारी आज के लेक्चर की होगी डिस्कशन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इंपॉर्टेंट, और पेपर में कई दफा ये सवाल पूछा जा चुका है शॉर्ट क्वेश्चंस में। इफ y is equals to x4 plus 4x square, I think so 2x square plus 2, चलिए, और प्रूव करना है 4x dy by dx, ये है जो प्रूव करना है वो है dy by dx is equals to 4x into y minus 1, ये प्रूव करना है। अब यहां से पता चला कि dy by dx आपने जो है वो यहां से फाइंड करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equals to d over dx of x4 2x square plus 2। x4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4x क्यूब और 2x स्क्वायर का 4x और 2 का 0। इसमें से बच्चों अगर 4x कॉमन लें तो बाकी बचता है x स्क्वायर प्लस 1। यहीं से हम आंसर की तरफ मूव करना शुरू हो गए। 4x आ चुका है, इसकी जगह पे y माइनस 1 आना चाहिए और उसका स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट पहले प्रोड्यूस किया जाए x स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर, तो ऑब्वियसली इसका स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। अब आप क्या करें, 4x, इसका स्क्वायर ओपन करें, x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया। यहां से ये दोबारा देख लें, x स्क्वायर प्लस 1, अब मैंने साथ स्क्वायर रूट के साथ टर्म लानी, मैंने स्क्वायर रूट लिखा तो उसके ऊपर स्क्वायर लिख दिया और इसको ओपन कर दिया। ये आ गया 4x और ये आ जाएगा x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। मैंने ये लिख दिया प्लस 2 माइनस 1। अब ये प्लस 1 था ना, तो उसको 2 माइनस 1 लिखा जा सकता है। सो अब आप गौर करें, ये बन गया y, तो ये आ गया 4x y माइनस 1। दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो बच्चों इस तरह आज की हमारी डिस्कशन हुई कंप्लीट। आपने देखा 3 एक्सरसाइज को हम आज हमने वाइंड अप किया। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि क्या आज आप पूछना चाहते हैं, क्या आज आपने इंटरेस्ट लिया इस लेक्चर के अंदर। ऑब्वियसली आपका सवाल आपके इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए अच्छा सवाल पूछें, सॉलिड सवाल पूछें और बार बार पूछें, एक बात। और दूसरी बात, जब मैं आपको किसी क्वेश्चन का आंसर करता हूं तो आपको समझ आया, क्या आया, नहीं आया, जो भी बात है आप अपने कमेंट्स में मुझे वो भी बताएं ताकि मैं उसके ऊपर भी वर्किंग कर सकूं। हम कोशिश कर रहे हैं एज अ टीम आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, सो आप इस बेनिफिट को हासिल करें। आपसे कुछ अर्न नहीं कर रहे, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक सर्विस दे रहे हैं। सो कोशिश करें जितना आप इससे फायदा ले सकते हैं, हमारे लिए दुआएं भी करें और हमें इस सर्विस के लिए एक्टिवेट भी करते रहे। जी उस्मान गनी, और एक और बात आपको बताता चलूं, जब आप कुछ सवाल पूछते हैं अपना सिटी भी मेंशन किया करें। ये आपकी ऑनर की बात है कि हम आपके नाम के साथ आपका सिटी भी मेंशन करें ताकि आपको एक ऑनर फील हो कि मैं फलां सिटी से फलां बात कर रहा हूं। इस तरह जनरल लोग होते हैं तो आप सिटी पहले अपना नेम लिखें, फिर सिटी और फिर आगे सवाल करें ताकि हम आपको हाईलाइट करके बात करें। उस्मान गनी पूछ रहे हैं जी सर हम लिमिट जीरो के अप्रोच ही क्यों करते हैं। अच्छा सवाल है जी, लिमिट जीरो के अप्रोच ही क्यों करते हैं, मैं इसका जवाब दे देता हूं। डेरिवेटिव को जैसे मैंने आपको बिल्कुल लास्ट पे जाके कहा कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, तो इंस्टेंट एक लम्हाती तब्दीली जो होती है उसमें आप
जितना कम उस जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का गैप है रखेंगे तो इससे एक्यूरेसी का रेट ज्यादा होता जाता है। तो इसकी एक एग्जांपल देता हूं। आप यहां से इस्लामाबाद की तरफ मूव करते हैं तो आप कहते हैं कि जी 120 या 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैंने इस्लामाबाद का सफर किया। आपने देखें कि अगर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप 3 घंटे में पहुंच जाते हैं तो आपका सफर हर वक्त यकसा तो नहीं रहा था। जहां रश आया था वहां पे आपने गाड़ी की स्पीड को जो है वो हो सकता है 60 किलोमीटर पर आवर चलाई हो, लेकिन आप एक एवरेज रेट ऑफ चेंज बता रहे हैं जो कि आपने 120 का बताया। एवरेज रेट ऑफ चेंज में गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। और वो गलती क्यों हुई? आपने एक एक घंटे के बाद मेजरमेंट की। अगर आप उस मेजरमेंट का लेवल डाउन कर दें, आप कहें हर मिनट के बाद उसकी एक्यूरेसी चेक करें, तो आपको ज्यादा बेहतर जो है उसका रेट ऑफ चेंज का पता चल सकता है। एक और एग्जांपल जस्ट आपके सवाल के पीछे, आपने कभी मिस्त्री को दीवार बनाते देखा हो? जब वो दीवार बना रहे होते हैं तो थोड़ी देर बाद एक साल जिसको बोलते हैं, शायद वो लट्टू सा जो 2-3 इंटों के बाद वो लटका देते हैं उसके साथ, उसमें वो क्या चेक कर रहे होते हैं? उसमें रेट ऑफ चेंज चेक कर रहे होते हैं कि लेवल क्या है। आप इतना लेवल है, फिर इस पे आके चेक किया, फिर इस पे आके चेक किया कि दीवार टेढ़ी तो नहीं हो रही। अगर वो ऐसा करें कि दीवार बनाने के बाद चेक करें कि इसके अंदर रेट ऑफ चेंज क्या है, तो हो सकता है दीवार काफी हद तक टेढ़ी हो चुकी हो। लेकिन वो बार बार रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे, थोड़े थोड़े इंटरवल पे रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे, तो एक्यूरेसी लेवल बढ़ता है। इसलिए बच्चों, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को आप बिल्कुल जीरो को अप्रोच करवा देंगे, तो एक तो वो आपकी एक्यूरेसी, और दूसरा इसका जो एक्चुअल आंसर है दैट इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये इंशाल्लाह मैं आपको 2.7 एक्सरसाइज के बाद ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताऊंगा। आज मेरा था जहन के अंदर कि सबसे पहले ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करूं, उसमें मैं आपको ये ग्राफ से दिखाऊंगा कि ये कैसे डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच करता है और इसका मतलब क्या है। सो ये आपका आंसर था। आप 2.7 तक जरूर जो है सुनिएगा उसको साथ हमारे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इजी है सर, क्या पॉजिटिव इंटीग्रल बी बायनोमियल थ्योरम से सॉल्व हो सकता है? जैसे मैंने ऑलरेडी सवाल को करते हुए बार बार इस बात को एक्सप्लेन कर दिया, कभी भी ऐसा नहीं करना, ये बात गलत है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर, कोई फंक्शन जो अलजेब्रिक हो वो क्या डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है? अलजेब्रिक फंक्शन बच्चों, बेसिकली डेरिवेटिव क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन। लेट आप अलजेब्रिक की बात कर रहे हैं तो लीनियर फंक्शन भी तो एक अलजेब्रिक फंक्शन है, वो भी डेरिवेटिव आप उसका लेते हैं, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जब आप बात कर देते हैं ना किसी चीज के फंक्शन होने की, तो फंक्शन के अंदर तो दोनों वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट भी है और इंडिपेंडेंट भी है। तो उस फंक्शन के अंदर जब इंडिपेंडेंट चेंज आएगा तो उसकी वजह से डिपेंडेंट बदलेगा। इसलिए फंक्शन कोई भी हो, अलजेब्रिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, आप उसके अंदर एक्सपेक्टेड चेंज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बुशरा गौहर y को f of x के इक्वल रख सकते हैं कांस्टेंट डेरिवेटिव में? जी बच्चे, मैंने वो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको प्रूव भी करके दे दिया कि y इज इक्वल्स टू आप c लें या f of x इज इक्वल्स टू c लें। आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर मैं f इस तरह से आप सॉल्व करना चाह रही हैं, बिल्कुल आप करें इस तरह से सॉल्व। उसके बाद f of x प्लस डेल्टा x, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज रह जाएगा। फिर आप इसमें दोनों माइनस करें तो ऑब्वियसली ये सवाल आप इसी अंदाज से कर सकते हैं जिस अंदाज से आपने ये सवाल पूछा। उसके बाद ये कोई है पबजी मोबाइल, ये कोशिश किया करें अपने नेम्स के साथ मेंशन किया करें, इन बातों से निकलें, बड़े हो जाएं आप लोग। सर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब करनी है, कोई क्लू है इसका? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप बच्चे इंस्टीट्यूट इल्म की दुनिया के ऊपर जब जाते हैं तो इसका पूरा स्केड्यूल मौजूद है ये लेक्चर सीरीज का। फिर भी उसका लिंक आपको नीचे मेंशन कर दिया जाएगा, आप वो लिंक देखें, उस पे पूरा स्केड्यूल मौजूद है, कब कौन सा लेक्चर किस टाइम पे होगा। आप वो सीरीज में उसको देखते रहें, आपको पता चल जाएगा किस दिन होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आमना फैसल, अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो 9 प्रूव है प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल या पेपर में आते हैं? अच्छा बच्चे, बेसिकली अभी तक तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं देखा गया कि जो पेपर में आया हो, लेकिन बुरे वक्त का को पता नहीं चलता। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं आते, कोई भी सवाल कोई भी तरीके से जो बुक में लिखा हुआ वो पूछा जा सकता है। हाँ, उसके ऊपर आपको एक लेक्चर जरूर दिया जा सकता है, उसमें आप पूछें जो आपको बात समझ नहीं आती। प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल में एक एक छोटा छोटा ट्रिक है कि वो प्लस माइनस कैसे करना है, वो आप मुझसे सवाल पूछ लें, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब जरूर करूंगा। उसके बाद है जी, ये खुजामा सिद्दीक हैं, सर जी एक्सरसाइज 2.2 इंपॉर्टेंट है क्या लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से?
बच्चे मैंने जैसे अभी कहा बुरे वक्त का कोई पता नहीं चलता, कहीं से कोई सवाल भी दिया जा सकता है, इसलिए मेथड ने आपको सिखाया फोकस करें, सिर्फ 5 सवाल हैं, ऐसी बातें जो है ना वो नहीं करते होते कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। फुरकान शाह सर 2.2, फिर भी हम इंपॉर्टेंट के ऊपर भी लेक्चर आपको देंगे सर। 2.2 से आगे एग्जांपल नंबर 6 है वो करवा दें बुक के पेज नंबर 59 पे। ये इंशाअल्लाह तबारक ताला इसके ऊपर हम आपको प्रॉपर एक लेक्चर दे देंगे एग्जांपल्स के ऊपर। अब्दुल्ला असलम है सर बायनोमियल सीरीज और थ्योरम में कंफ्यूजन हो रही है। जी बच्चे, बायनोमियल सीरीज और बायनोमियल थ्योरम में कंफ्यूजन आपको इस बात से खत्म कर लेनी चाहिए कि जब आप पावर है, कोई भी पावर है, लेट्स से दैट आपका सवाल है y is equals to x raised to power 40, ये तो आपको पता चल जाता है ना कि ये 40 पॉजिटिव है, नेगेटिव है या नॉन इंटीजर है। अब ये पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव पावर आने की सूरत में हमेशा बायनोमियल थ्योरम यूज करें। और अगर आपके सामने लिखा हुआ x raised to power -40 या x raised to power 3/2 या x raised to power -1/2 इस टाइप की कोई भी चीज आ गई तो आपने ऑटोमेटिकली बायनोमियल सीरीज यूज करनी है। फिर सीरीज के अंदर फर्स्ट टर्म को 1 बनाना है और फिर आगे इसको ऑपरेट करना है। जी नेक्स्ट है आयत ने सवाल पूछा है सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ओके, अच्छा सवाल है ये। मैंने इसलिए कहा कोशिश किया करें कि सॉलिड किस्म के क्वेश्चंस पूछा करें ताकि वो बात करते हुए बताते हुए भी ज्यादा मजा आए। आपका सवाल है डिफरेंस क्या है डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में। अब बच्चे जो डेरिवेटिव है ये आपके पास एक डेफिनेशन जो मैंने बताई वो ये थी कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल्स टू ये लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। ये जो डेफिनेशन है ये डेरिवेटिव कहलाती है। डेरिवेटिव क्या है कि कोई एक फंक्शन लेके आपने इसको फाइंड कर दिया तो जो उसका आंसर आया वो उसका डेरिवेटिव आया। जो उसका प्रोसेस आप करेंगे, जो सारे अमल होंगे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इस प्रोसेस को बच्चों डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी कि जो डेरिवेटिव जो आंसर आ चुका है वो डेरिवेटिव कहलाता है, वो एक्सपेक्टेड चेंज है आपके पास, और जो सारा आपने प्रोसेस किया था दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इवन देन डिफरेंशिएशन की डेरिवेटिव आए तो आप कहें द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। देखिए आप डेफिनेशन में बता रहे हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। सो वो जो सारा प्रोसेस है वो डिफरेंशिएशन है, और जो फाइनल उसका चेंज आपने फाइंड कर लिया, लेट्स x स्क्वायर का चेंज 2x है, सो 2x जो है वो डेरिवेटिव है और 2x लाने के पीछे जो सारा प्रोसेस है वो डिफरेंशिएशन है। सो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्मान गनी बायनोमियल सीरीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, वो ऑलरेडी मैं 2 से 3 दफा भाई बता चुका हूं, यकीनी तौर पे आपको समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। नेक्स्ट है जस्ट स्माइल। मैंने फिर आपका कोशिश करें जल्द से जल्द अपने नेम चेंज कर लें ताकि मैं आपके नाम के साथ आपको बुलाया करूं, आपको भी अच्छा लगे। अब मैं जस्ट स्माइल, चलिए मैं स्माइल कर देता हूं। अब जस्ट स्माइल ने कहा जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैन वी यूज बायनोमियल सीरीज फॉर पॉजिटिव पावर्स। इसका सवाल भी मैं जवाब दे चुका हूं कि पॉजिटिव पावर्स के लिए नहीं यूज करना, मैंने क्वेश्चन में बार बार आपको बताया, इसलिए बच्चों इन बातों से बचें। बाद में होता क्या है, स्टूडेंट ये कहता है मैं तो सवाल ठीक करके आया था, जवाब भी ठीक आ गया, बदकिस्मती से उसका जवाब भी ठीक आ जाता है। मैं इसको खुशकिस्मती नहीं कहता, क्योंकि बदकिस्मती इसलिए जब आप करके आएंगे, जब नंबर ही उसका 0 मिलना है तो आप किस चक्कर में खुशकिस्मती समझ रहे हैं, इसलिए मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद ग्रेड ट्यूशन सर रूल्स को प्रूव करना एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में मेरे ख्याल में अभी तक कोई ऐसा प्रूफ पेपर में नहीं आया हुआ, और इसके ऊपर मैं बात पहले भी कर चुका हूं। सर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी बता दें, दिया करें, इसके ऊपर भी हम लेक्चर्स इंशाल्लाह तैयार कर रहे हैं। उसके बाद ताहा का सवाल है जी सर जी 2.3 की एग्जांपल 3 में क्या किया हुआ है। एग्जांपल्स के ऊपर हम पूरा एक सेपरेट जो है वो आपके प्रोग्राम लेके आते हैं जी। ग्रेड ट्यूशन फिर सर x स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ x कैसे आया, x स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैसे आया। अच्छा ये मुझे कोशिश किया करें क्वेश्चन मेंशन कर दिया करें बीच में। अब आपका सिंपल वो था कि मेंशन नहीं होता कि किस सवाल की आप बात कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन मुझे बता दिया करें कि आप जो है कौन से सवाल की बात कर रहे हैं। अच्छा ये है, आपने कहा x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट x कैसे आया। सिंपल देखें, अगर मेरे पास x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है तो मैं इसको x लिख सकता हूं ना, तो जहां कहीं x लिखा हुआ है उसको मैं x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिख सकता हूं। सो ये आपका वो क्वेश्चन था। सो बच्चों
उम्मीद है आज की सारी डिस्कशन, आज के सारे सवाल आपको समझ भी आएंगे और मैंने अपनी हद तक मुकम्मल कोशिश की आप लोगों को समझाने की। कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछें और एक्टिव रहें और एक्टिव तरीके से आप सुनते रहें। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर इसी प्रोग्राम में थी चैनल पे कल 1 बजे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक ले जाइए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। हेलो।